शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 में से हम पढ़ते हैं। तो प्रसंग चल रहा था ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जो है अपना जो राजमहल छोड़ करके अपनी माता सुरुचि के कहने से एक उनको उनकी बात जो है हृदय पे लग गई और उनके कहने से वो अपना राजमहल छोड़ करके चल पड़े भजन करने के लिए, विष्णु भक्ति करने के लिए। क्योंकि उनकी माँ ने बोला जाकर के विष्णु की भक्ति करो तभी तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा। तो चल पड़े हैं नारद जी को मिलते हैं। नारद जी उन्हें मिलते हैं। तो नारद जी ने उनको, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि नारद जी ने क्या किया, उनको मंत्र दिया ये जप करने के लिए। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो है नारद जी ने उनको दिया वो जपने के लिए कि आप इस मंत्र का जप करो। और भी कई जो है वो नॉर्म्स बताए उसको करने के लिए कि दिन में 3 बार जो है यमुना जी में स्नान करके और आसन पर बैठ के प्राणायाम की स्थिति में बैठ करके इस मंत्र को करना है। तो और स्थान भी बताया, मधुवन जो है वहां पर जाकर के आप भजन करो। अब ध्रुव महाराज पहुंच गए हैं मधुवन और वहां जाकर के उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है, भजन करना शुरू कर दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। कि जो नारद जी ने उनको विधि बताई थी उस विधि से वो उन्होंने अपना भजन करना शुरू कर दिया।
तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इस श्लोक की तात्पर्य दे रहे हैं, हालांकि छोटा सा तात्पर्य है लेकिन बहुत सुंदर है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस विशिष्ट श्लोक की महत्ता ये है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया, है ना। जैसे उनके गुरु ने उनको बताया उस विधि से उन्होंने कार्य किया। श्री विष्णु चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, गुरु का आदेश, और दूसरा क्या है, गंभीरता पूर्वक, है ना। गुरु के आदेश हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु तो कहते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करो, गुरु तो कहते रहते हैं प्रचार करो, गुरु तो कुछ भी कहते रहते हैं यहाँ आओ, लेकिन हम उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज जो है अलग हो जाती हैं। तो यहाँ आज ध्रुव महाराज का जो नाम लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने अपने गुरु के वचनों को गंभीरता पूर्वक लिया, है ना। गुरु की वाणी को गंभीरता पूर्वक लिया। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग है ना, सिद्धि का यही मार्ग है। अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है ना। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो इसकी सिद्धि क्या है, इसकी सिद्धि है हमें भगवत धाम जाना है, भगवत धाम पहुंचना है, भगवान के पास पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अलग अलग भाषा है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बात एक ही है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है। ये सब एक ही बातें हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त होगा जब भी भगवान अपने धाम में एंट्री लेंगे। जब भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो ये सब एक ही बातें हैं, लेकिन क्या है, हम हमारे मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है। मनुष्य जीवन की सिद्धि यही है कि हमें भगवत धाम वापस लौटना है ना। सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमें ये चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम भगवत धाम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। हमें चिंता ये होनी चाहिए, क्या हम गुरु के आदेशों का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर गुरु के आदेशों का पालन हम कर पा रहे हैं तो हमें इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति करनी है। वो गुरु का कार्य है। हमें क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। क्या करना है, प्रणिपात करना है, शरणागत हो जाना है, समर्पित हो जाना है। प्रणिपात का अर्थ क्या है, समर्पित हो जाना है। प्रणिपात करना है, प्रश्नेन करना है, प्रश्न करना है। कैसे प्रश्न करना है, संबंध अविदे प्रयोजन, ये प्रश्न करते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, मैं उस संबंध को कैसे निभा सकता हूँ, है ना, और कैसे मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये प्रश्न है ना। प्रश्न करना है, ना कि अपने भौतिक सुखों के लिए, भौतिक जीवन के लिए हम प्रश्न करें। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, और सेवा करनी है। हम जब एंटर करते हैं तो आईडीसी के कोर्स में हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि सेवा क्या होती है। वपु सेवा हम सबको नहीं मिल सकती, तो कम से कम हम वाणी सेवा अवश्य करें। जो गुरु हमें कह रहे हैं वो सेवा हम अवश्य करें। तो गुरु की सेवा करना, गुरु के आदेशों के ऊपर चलना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और दीक्षा के बाद ये बड़ा आसान हो जाता है कि
कि हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना, इधर उधर कहीं नहीं झांकना, जो गुरु कह रहे हैं बस वो करना है। एक ही तो काम करना है। अब देखा जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? जो गुरु कह रहे हैं वो करते चले जाना है ना। गुरु कह रहे हैं आप कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाओ, क्योंकि गुरु कुएं में भी तभी कूदवा रहे होंगे जब इसमें आपका कल्याण होगा। ऐसे गुरु कुएं में नहीं कूदवाएंगे, है ना। जो गुरु हमें कह रहे हैं वो हमें कर देना है ना। तो यही कह रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए, ये चिंता होनी चाहिए। जीवन में अगर चिंता करनी है, अगर चिंता बनी किसके लिए है? भगवान ने हर चीज की प्रोग्रामिंग किसी ना किसी चीज के लिए की है। जो भी बनाया, क्रोध बनाया, लोभ बनाया, मोह बनाया, तो किसी ना किसी के लिए बनाया। चिंता बनाई तो किसके लिए बनाई? हम भगवान ने चिंता बनाई इसलिए कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करें, हम कैसे भजन करें, कैसे, अगर दीक्षा गुरु नहीं है जीवन में तो हम कैसे भजन करें इसकी चिंता, कैसे गुरु प्राप्त करें इसकी चिंता होनी चाहिए, कैसे हमारे जीवन में गुरु आए इसकी चिंता होनी चाहिए। और अगर गुरु आ गए जीवन में तो इसकी चिंता होनी चाहिए कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करें, है ना। ये चिंता की जो बनी इस भौतिक जगत में, इसके लिए बनी। लेकिन हमने चिंता का प्रयोग कहाँ किया कि हमें भौतिक वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं, ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ, बच्चे की शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं लगी, क्या क्या हम चिंताएं पाले रखते हैं, है ना। तो ये चिंता, तो प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है। गुरु क्या है? अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है। वो हर शिष्य को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आदेश देता है। किसी को कहेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, किसी को कहेंगे आप प्रचार करो, किसी को कहेंगे आप 64 माला करो, किसी को किस तरह का आदेश, आप ड्रामा करो, आप नृत्य करो, आप कीर्तन करो, आप मृदंग बजाओ। हर किसी को अलग अलग आदेश देते हैं, है ना गुरु। लेकिन हमें चिंता ये होनी चाहिए कि जो गुरु ने हमें आदेश दिया है हम उस आदेश का पालन कैसे करें। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। वही सिद्धि का मार्ग है कि जो गुरु ने हमें आदेश दिया है तो क्या हम उस आदेश का पालन कर पा रहे हैं। हमारे श्याम मुकुंद प्रभु को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि आप मृदंग सीखिए, तो क्योंकि वो मृदंग नहीं सीख पाए, इस वजह से कौन सा प्रोग्राम था, जन्माष्टमी का प्रोग्राम, जन्माष्टमी के हमारे ये नंदोत्सव वाले प्रोग्राम में नहीं आए। उनका मुझे कॉल आया कि माताजी मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं गुरु महाराज को फेस नहीं कर सकता था, कि गुरु महाराज ने मुझे ये आदेश दिया था और मैं ये इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, ये तो हम अपराध के ऊपर अपराध कर रहे हैं, है ना। हम अपराध के ऊपर अपराध कर रहे हैं कि हम एक तो हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा गुरु का दूसरा आदेश क्या है, वो हर शिष्य के लिए है कि नियर बाय एरियाज में मैं जहां भी आऊं आपको वहां पर आना है। ये गुरु का आदेश है। तो आपने अगर एक आदेश को पालन नहीं किया, उसकी वजह से आपने दूसरे आदेश का उल्लंघन कर दिया। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें इनको सोचना है। हमारी जीवन की सिद्धि क्या है, यही जीवन की सिद्धि है। आप आदेश का पालन नहीं कर पाए, आप गुरु से मदद लीजिए, आप गुरु को आके अपनी समस्या बताइए कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो जेन्युइन रीजन होगा तो क्या वो नहीं समझेंगे, वो जरूर समझेंगे,
कि अगर आप अपना जेन्युइन कॉज बता रहे हो कि मैं इस वजह से ये आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जरूर समझेंगे। तो ये बातें हमें सीखनी है। ठीक है, शुरू शुरू में ये गलतियां हमसे होती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमें गलती पर गलती नहीं करनी है। हमें ये इन बातों को सीखना है। यही हमारा जीवन, मनुष्य जीवन क्या है, हम पूरा जीवन सीखते हैं, है ना, पूरा जीवन सीखते हैं और सीखने में कोई शर्त नहीं है। हम कितने भी ऊपर बड़े चढ़े हो जाएं फिर भी हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत आगे निकल गए तो हम नहीं सीखेंगे, हम सब सीख रहे हैं और सीखना भी चाहिए। तो गुरु के आदेश का पालन करना, और मनुष्य क्या है, मनुष्य के सबसे बड़ा मनुष्य का वो है जो एक क्या कहते हैं, एक पहचान है कि मनुष्य गलतियां करता है ना, मनुष्य गलतियां करता है। तो ये गलतियां तो वो करता रहेगा, लेकिन हमें करना क्या है, गलतियों को सुधारना है। एक बार अगर गलती हो जाए, अगर हम उसको सुधार देते हैं तो गलती गलती नहीं रहती, अपने आप सब सही हो जाती है। तो यही बताया गया है यहाँ पर। गुरु महाराज जो है गुरु के आदेश से वो आगे चल रहे हैं। आगे कहते हैं, ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया। क्या किया ध्रुव महाराज ने? हर तीसरे दिन क्या किया? केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया। सोचिए हमें क्या मिला है? तीनों टाइम प्रसाद पाइए, जो मन करता बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए और खाइए। तो ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति कैसे हुई? 6 महीने में भगवत प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु, शरीर को क्यों चलाना है, शरीर तो कुछ ना कुछ मांगेगा, तो शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया। कैथे एक बताया गया है, कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। पहले महीने हर रोज भी नहीं, बेर और कैथा भी रोज नहीं खाया, हर तीसरे दिन उसको खाया, यानी कि 2 दिन वो भूखे रहे, 2 दिन उन्होंने कुछ जलपान ग्रहण नहीं किया। हम एक निर्जला एकादशी करते हैं तो क्या हालत कर लेते हैं अपनी। सोचिए ध्रुव महाराज ने कैसे किया होगा। कैथे का फल बताया गया है कि इसका फल जो है वो अधिकतर बंदर खाते हैं, इसे मनुष्य कम ही खाते हैं। किंतु ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं, वरना शरीर निर्वाह के लिए ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। इस और भी फल थे, लेकिन उन्होंने कैथे का फल क्यों खाया? ताकि उनको स्वाद का जो है वो जो एक तरह से टेस्ट की ग्रंथि है वो वर्क ना करे, उसको कंट्रोल कर पाए, उस स्वाद की ग्रंथि को वो संयम में ला पाए। इसके लिए उन्होंने वो फल चुना जो बंदर खाते हैं। और किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करे। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को जो है एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भोजन चाहिए, लेकिन क्या करना है? जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करें। भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए। हमारे गोस्वामी लोग क्या करते थे? एक दिन मधुकरी करने जाते थे और अगर मधुकरी में उस दिन ज्यादा रोटी मिल जाती थी तो उस रोटी को रख लेते थे, सूख जाती थी तो सुखा करके रख लेते थे। तो जब भी उनको लगता था कि अब पाना चाहिए 1 दिन में 2 दिन में, तो उसी रोटी को जमुना जल में भिगोते थे और पा लेते थे। सोचिए हम उस संप्रदाय से हैं जिन संप्रदाय में हमारे गोस्वामियों ने ऐसे भक्ति की है, और हम एक स्वाद के पीछे कैसे क्या क्या करते हैं, उसके पीछे कभी कभी हम अपने नॉर्म्स को भी नहीं देखते हैं कि हमारे क्या नॉर्म्स हैं, उनको भी हम कुछ भी मार्केट से भी ले करके और कुछ भी करके इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सीखना है, हम अपने कहते हैं ना, अपने पितरों से, अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। तो ये हमारे पूर्वज हैं एक्चुअली में, अब ये हमारे पूर्वज है, हमें इनको सीखना है, इनको एडॉप्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया हुआ था?
ठीक है, हम गोस्वामी नहीं बन सकते और ना ही हमारे अंदर इतनी भक्ति है, ना तपस्या है, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा हम ये संयम कर सकते हैं कि अपनी स्वार्थ की ग्रंथि को संयम में लाएं। भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य थे, किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते थे कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए, ये हम सब पढ़ रहे हैं। हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आप लोगों ने जो राह चुनी है वो कोई आसान राह नहीं है। कोई हम ये कहें कि हमने कंठी तिलक धारण कर लिया तो हम भक्त बन गए, तो भक्त बनना कोई आसान कार्य नहीं है। हम कहते हैं वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, वो सब कहने का भक्त है, लेकिन एक्चुअल भक्त क्या होता है ये हम पूरा जीवन बनते रहते हैं, पूरा जीवन इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो भक्त प्रभा क्या कह रहे हैं कि भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आप भक्त बन गए, आपने कंठी तिलक धारण कर लिया, तो आप सोचिए आप हमेशा कैमरे की नजर में हैं, आप हमेशा कैमरे की नजर में हैं। आपके ऊपर हमेशा वॉच किया जा रहा है कि आपका चरित्र कैसा है, आप कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं। भगवान अर्जुन भगवत गीता में प्रश्न करते हैं ना भगवान से कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ बताइए प्रभु। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को क्या क्या करना होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मीन्स जो भक्ति में दृढ़ होना चाहता है, जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसको क्या क्या करना होता है। तो भगवान भगवत गीता में इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने तो इतना कुछ बताया, ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। भगवान ने जो हमें बताया है वो हम कर सकते हैं, इसलिए हमें बताया है। अगर हम कर सकते नहीं होते तो हमें बताया नहीं जाता, है ना। वो हम कर सकते हैं इसलिए हमें बताया है। तो हमें ये सदा याद रखना चाहिए कि भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य की कृपा से ये सरल हो गया है। महाप्रभु की कृपा से ये इतना आसान हो गया है। खाइते सोइते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि, है ना। हमें क्या बोला है, कैसे भी बस नाम लो, खाते पीते सोते जागते, कहीं बैठकर, देश काले नियम नहीं, कोई देश का नियम नहीं, कोई काल का नियम नहीं, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, रात। कल माताजी आई थी, माताजी बता रही थी कि माताजी मैं स्कूल में ना अपने साड़ी के पल्लू के बीच में माला छिपा करके माला करती रहती हूँ। हालांकि मुंह तो चलता रहता है, मुंह तो दिखता होगा लोगों को, लेकिन कम से कम हाथ में माला नहीं दिखती है, तो क्या ये अपराध तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला नहीं, बस जैसे आपसे जपा जाता है वैसे जपिए, जपने का अवसर देखिए, अवसर खोजिए, बस जपना है, जपना है, कैसे भी जपना है। तो इस तरीके से ये इतने महाप्रभु ने हमें छूट दे दी, इतनी महाप्रभु ने हमारे लिए भक्ति आसान कर दी कि आप जपते रहिए, जपते रहिए, बस जपते रहिए। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। महाप्रभु के उदार जो है आदेश, अगर हम उनके उदार, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम 16 माला सही से करें और उदार आदेशों का पालन नहीं कर सकते, जो भी उन्होंने हमें आदेश दिया है, 16 माला 4 नियम, अगर ये भी हम नहीं कर सकते तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भक्ति के नियमित कर्तव्यों को हम कैसे पूरा करेंगे। इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुसरण कर पाना कठिन है ना, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में ध्रुव महाराज के जैसा ध्रुव महाराज ने किया वैसा हमारे लिए करना बहुत कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए, है ना। आज इस्कॉन में इन 4 नियमों का पालन होता है। अगर इस्कॉन को अपने इसमें भीड़ बढ़ानी होती तो वो इन 4 नियमों को छोड़ देता कि चलो चाय के बिना तो आजकल लोग रह ही नहीं पाते, चाय पीने में क्या है। बहुत से लोग कहते हैं चाय में क्या है, चाय में क्या है
है ना। तो इनको छूट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस्कॉन को भीड़ नहीं चाहिए, इस्कॉन को भक्त बनाने हैं, शुद्ध भक्त बनाने हैं। तो चाय में कुछ नहीं है, अगर चाय में कुछ नहीं है तो चाय त्याग करने में क्या है? अगर कुछ नहीं है तो फिर त्याग करने में क्या है? कुछ है, यानी कि तभी तो आप त्याग नहीं कर पा रहे हो। चाहे में आप 8-9 दिन जब नवरात्रे करते हो तो अन्न का त्याग करते हो ना। आज नवरात्रि शुरू है, बहुत से लोग 9 के 9 दिन व्रती रहते हैं, तो 9 दिन हम अन्न का जब त्याग कर सकते हैं तो चाय का त्याग करने में क्या है? चाय ऐसी क्या है जिससे आपका पेट भरता है, या आपका सर्वाइवल नहीं होता है, या आप जिंदा नहीं रह सकेंगे? कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें चाय को छोड़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि हम नशेड़ी हो चुके हैं, नशा हो चुका है हमें चाय का। हम चाय का एक तरह से कैफीन है उसमें, वो नशा देता है, तभी चाय के बिना हमारे सिर दर्द होने लगता है ना। बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे प्याज में क्या है, प्याज भी तो एक सब्जी है, प्याज में क्या है? तो फिर प्याज आप नवरात्रि में, आज से आपके प्याज जो भी नवरात्रि करते हैं उनके प्याज आज से बंद हो जाएंगे। क्यों नहीं खाते? नवरात्रि जब सब्जी ही है तो फिर हम उसको नवरात्रि में क्यों नहीं खाते? श्राद्ध करते हो अपने माता पिता का तो प्याज डाला कीजिए ना, उसमें भी प्याज डाला कीजिए। तो जब कुछ नहीं है तो हमें सब कुछ ना कुछ है शास्त्रों के अनुसार, तभी हम इनका त्याग करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? इस युग में ध्रुव महाराज के जैसा तप का अनुसरण कर पाना कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए। हमें वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं। जहां तक हमारे इस्कॉन आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 नियमों का पालन करे और 16 माला का जप करे, और जीव को स्वाद में ना लगाकर भगवान को एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करे। ये नियम है। हम 4 नियम याद रखते हैं, लेकिन 5वें नियम को भूल जाते हैं कि केवल हमें प्रसाद ग्रहण करना है। जहां भी पैकेट खोला, टट्टी को टच किया, चलो काम हो गया, है ना। तो हम अपने तरीके अपने आप खोजते चले जाते हैं, आसान बनाते चले जाते हैं। तो जितने हम अपने नियमों को आसान बनाएंगे, उतनी भगवत प्राप्ति कठिन होती चली जाएगी। बस इस बात को हमें याद रखना है। जितने हम नियम को ढीले बनाएंगे, उतनी भगवत प्राप्ति कठिन है। नियमों को खुद, बेसिक नियम 4 है, लेकिन आप अपने आप पे संयम करने के लिए उन नियमों को कठिन बना सकते हो, खुद अपने आप पे संयम करने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। जो लोग नॉन डिवोटीज के हाथ का बना हुआ नहीं कहते, उन्हें किसी ने नहीं कहा ये करने के लिए कि आप नॉन डिवोटीज के हाथ का बना हुआ मत खाइए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर संयम करने के लिए ये नियम अपने ऊपर अप्लाई किया। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा हार्ड नियम क्यों लिया। तो अपने ऊपर संयम करने का हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। इधर मैं भी कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं नहीं कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ सच में अपने ऊपर जितना हम संयम कर पाए उतना अच्छा है। हम कितनी चीजों से बच जाएंगे। तो यही है कि हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे, और जीव को स्वाद में ना लगाकर भगवान को प्रदत्त एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करे। इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि हम उपवास करें तो भगवान भी उपवास करें, है ना। हमने प्रसाद ग्रहण करना है, तो आज हमने प्रसाद ग्रहण नहीं करना तो भगवान को भी प्रसाद ग्रहण नहीं कराना है, भगवान का भी उपवास है। तो पर कहते हैं ऐसा नहीं करना है, भगवान को अच्छा से अच्छा भोग चढ़ाए, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो सादा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति करने के लिए शरीर निर्वाह हो सके। बस भोजन ऐसा ग्रहण करना है कि हम भक्ति करने के लिए हमारा शरीर निर्वाह हो पाए, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, जब सामने 56 भोग आता है उस समय हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम अगर पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, और फिर कभी ना कभी वो थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे। और ध्रुव महाराज ने दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद खाने लगे। पहले महीने में
तीन दिन बाद क्या खाया? बेर और केथा का फल, है ना। और उसके अब 6 दिन बाद खाने लगे शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ। 6 दिन बाद क्या खाते थे? घास और पत्ते खाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। पूजा चालू है लेकिन 6 दिन बाद वो क्या खाते थे? केवल घास और पत्ते खाते थे। 5 दिन भूखे रहते थे, छठे दिन वो ये खाते थे। तीसरे महीने में वो पहले 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते और पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते। तीसरे महीने में प्रत्येक 9वें दिन जो है वो केवल जल ही पीते। पहले 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद केवल जल पी लेते और इस प्रकार वो पूर्ण समाधि में रहते। और चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए। 3 महीने ऐसा किया, प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया। इस चीज का क्या करना होता है? अभ्यास ही करना होता है। शुरू में मुझे याद है मंजू मेहता माता जी जब शुरू में आई थी तो कहती थी, माता जी मैं एकादशी बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं ये फास्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो इनको मैंने कई सॉल्यूशन बताए कि ऐसे कर लो, ये बना लिया करो, वो बना लिया करो। अब देखिए क्या प्रैक्टिस की तो सब होने लगा। तो यही चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। 12वें दिन क्या करते? वायु को श्वास से अंदर ले जाते, यानी कि 11 दिन तक वो सांस भी नहीं लेते थे। 11 इतना अभ्यास हो गया कि 11 दिन वो बिना सांस, प्राणायाम क्या है? अपनी सांस को लंबा लेना। तो इतना लंबा सांस वो लेते थे कि 11 दिन तक उनको सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 12वें दिन वो वायु को अंदर ले जाते थे। पहले 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद और अब 12 दिन में वो भी केवल सांस अंदर लेके जा रहे हैं। और 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। और 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए। श्वास रोककर 5वें महीने में एक पांव पर खड़े हो गए, मानो कोई अचल ठूठ हो। जैसे अचल ठूठ हो, जैसे एक पेड़ का तना खड़ा है, वैसे वो खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर दिया। ये ध्रुव महाराज की तपस्या थी। वो कहते हैं ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। तो ये 6 महीने उन्होंने कैसे बिताए ये देखिए। पहले महीने में केवल 3 दिन बाद उन्होंने बेर और कैथ का फल लिया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन बाद घास और पत्ते खाए। तीसरे महीने में उन्होंने 12 दिन बाद केवल जल ग्रहण किया। 9 दिन बाद केवल जल ग्रहण किया। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल हवा को अंदर ले गए, है ना। और 5वें महीने में वो एक पैर पर खड़े होकर के एक बिल्कुल स्टिल बन करके तपस्या कर रहे हैं, बिना श्वास अंदर लिए, बिना श्वास रोक करके एक पैर पर खड़े हो गए। और उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप में स्थिर कर दिया। मन कहाँ चला गया? अब भगवान के रूप में चला गया। इस तरह जब ध्रुव महाराज ने सारी भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लगे। ऐसा करने से क्या हुआ? तीनों लोक हिलने लगे। क्या हो गया? कौन कर रहा है ऐसा? धरती के ऊपर बिना सांस लिए, सांस को रोक कर एक पैर पर खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज ऐसे खड़े हैं तो तीनों लोग हिलने लगे। तो ये ध्रुव महाराज की तपस्या थी। अब तीनों लोग हिलने लगे तो क्या हुआ ये हम अपने क्लास में सुनेंगे।
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाप्रभु की जो संप्रदाय में हम आए हैं, और हमें कोई भी ऐसी तपस्या करने के लिए नहीं बोला जाता है, नहीं कहा जाता है। केवल क्या बोला है, 16 माला करो, वो भी किसी भी टाइम कर लो। सुबह से लेके रात तक सोने तक आपको 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन करना है। कितना आसान कार्य करने को बोला है, लेकिन वो भी हम अगर नहीं कर पाए तो कैसे हम सोच रहे हैं कि हम भक्त बन सकते हैं। ये तो 16 माला 4 नियम तो हमें केवल मनुष्य बनाने के लिए हैं, भक्त बनाने के लिए नहीं है। 16 माला 4 नियम करने के बाद आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये आपको भक्त बनाएगा। 16 माला 4 नियम तो आपको मनुष्य बना रहे हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न हो? भक्ति में लाइन में चल रहे हैं, उसमें इतना घमंड करते हैं, उतने में ही इतना घमंड हो जाता है कि हम तो 16 माला कर रहे हैं, इतने साल हो गए हमें भक्ति करते हुए, इतने साल हमें। तो सोचना है, हम ऐसी कथाओं को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।